दोस्तों, एक होता है हराना और एक होता है घसीट के हराना। तो गुजरात टाइटंस ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया है कि दिल्ली कैपिटल्स को उनके ही घर में जाके घसीट के हराया है। 10 विकेटों से मुकाबला अपने नाम किया और ये मुकाबला ही अपने नाम नहीं किया, एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, क्योंकि 200 रन का टारगेट चेस करते हुए किसी भी टीम ने आज से पहले बिना विकेट खोए मुकाबले में जीत हासिल नहीं करी थी। मगर गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 200 रन का टारगेट चेस करते हुए 205 रन बनाए और अपनी एक भी विकेट नहीं खोई। इस कीर्तिमान में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था साई सुदर्शन और शुभमन गिल का। दोनों ने सिंगल हैंडेडली पूरा मैच फिनिश किया, शुरू से लेकर अंत तक खड़े रहे और अपनी टीम को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कराया। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ही यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई नहीं हुए प्लेऑफ के लिए, उनके साथ साथ पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी क्वालिफाई हो गई हैं। अभी तक जो था इस मुकाबले से पहले हमें 4 टीमें तो पता लग गई थी जो एलिमिनेट हुई थी, मगर प्लेऑफ में जाने वाली टीम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर अब हमें श्योर पता है कि 3 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ के लिए। उनके नाम जो है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स। अब दोस्तों एक स्पॉट बाकी है जिसके लिए फाइट कर रही हैं 3 टीमें, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। देखिए, मुंबई इंडियंस ऑलरेडी 14 अंक पे है और उसके 2 मुकाबले बचे हैं। अगर वो अपने 2 के दोनों मुकाबले यहां से जीत जाता है तो वो 18 अंकों के साथ क्वालिफाई कर जाएगा। और दिल्ली कैपिटल्स को अगर आप क्वालिफाई करना है तो वो जो 2 मैच बचे वो जीतता है तो वो 17 पे पहुंचेगा। और लखनऊ सुपर जायंट्स अपने बचे हुए तीनों मुकाबले जीतता है तो वो 16 अंक पे पहुंचेगा। तो यानी फाइट टफ है। देखते हैं 3 में से कौन सी टीम जाती है प्लेऑफ की दौड़ में, वो तो वक्त ही बताएगा। मगर गुजरात टाइटंस ने तो आज एक बात बता दी कि भाई, एक कहावत होती है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन गुजरात टाइटंस ने उसका उल्टा किया है कि भाई हम तो जाएंगे प्लेऑफ में, तुमको भी साथ लेके जाएंगे। तो बढ़िया दोस्ती निभा रही है गुजरात टाइटंस की। आरसीबी और पंजाब की दोनों ही टीम को क्वालिफाई करा ले गई अपने साथ। और अब जो फाइट बची है वो बची है दिल्ली कैपिटल्स की बाकी टीमों के साथ। तो मतलब और कंपटीशन है ये दिन ब दिन टफ होता चला जा रहा है। हालांकि जो 3 टीमें हमें मिली हैं, अब ये जो है मैचेस बचे हुए अपने खेलेंगे वो इस पर्पस के लिए खेलेंगे कि टॉप 2 में कौन फिनिश करेगा। फिलहाल तो पॉइंट्स टेबल पे आरसीबी और गुजरात टाइटंस टॉप 2 में हैं, बट पंजाब किंग्स भी फाइट करेगा कि टॉप 2 में किसी तरह वो आ जाए और उसके पास अभी अपॉर्चुनिटी काफी बची है टॉप 2 में आने की। आज के मैच की बात करेंगे दोस्तों तो क्या गजब का मैच हुआ, कमाल मैच हुआ। पहले हमें केएल राहुल की वो क्लासिकल इनिंग देखने को मिली, उसके बाद हमें देखने को मिला एक बेहतरीन रन चेज जो कि मतलब देखने में भी बाकमाल था। और ऐसा लग रहा था कि कोई टीम मतलब ये 200 का टारगेट चेज नहीं कर रही है, 80-90 का टारगेट है जो चेस करने पे उतरे हैं। और क्या एलिगेंसी के साथ बैटिंग करी है। साई सुदर्शन की आप बात कर लो, शुभमन गिल की बात कर लो, मतलब जो प्योर टी20 क्रिकेट थी ना, आज वो देखने को मिली। और दिल्ली कैपिटल्स को तो मतलब एक तरफा मारा रनचेज में गुजरात टाइटंस की टीम ने। एक तरफ जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम बैटिंग करने आई थी तो यार ऐसा लग रहा था कि बॉल बैट पे आ नहीं रहा है, काफी स्लो खेली शुरुआत में, पावर प्ले में भी बहुत स्लो खेली दिल्ली कैपिटल्स की टीम। वो तो शुक्र मनाइए कि लोकेश राहुल आज फॉर्म में थे और उन्होंने जिस अंदाज में अपनी इनिंग को पेश किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स इस स्कोर तक पहुंच पाई। अदरवाइज जिस हिसाब से उन्होंने स्लो बैटिंग करी थी ना दिल्ली ने, मतलब पावर प्ले में 45 रन खाली बनाए थे इस टीम ने, उसके बावजूद 20 ओवर खत्म होते होते 199 रन बना सकी। तो उसका पूरा का पूरा योगदान जाता है केएल राहुल को, जिन्होंने मतलब लाजवाब कमाल पारी खेली। 65 बॉलों में 112 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे। मतलब केएल राहुल तो यार देखिए क्लास है उनकी, तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है। ओपनिंग करने आए, अच्छी बात ये रही कि भाई दिल्ली कैपिटल्स दे रहा है, दुरुस्त है, उनको एटलीस्ट समझ में आया कि भाई केएल राहुल का असली नंबर कहां पे है। और केएल राहुल ने आज 2 कीर्तिमान अपने स्थापित किए। पहले तो 8000 रन कंप्लीट किए टी20 में, प्लस आईपीएल इतिहास में पहले ऐसे बैट्समैन बन गए जिन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइजेस सेंचुरी लगाई है। पहले पंजाब किंग्स के साथ खेलते हुए, जो किसी जमाने में किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी, उसके साथ खेलते हुए सेंचुरी लगाई। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेलते हुए सेंचुरी लगाई और अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलते हुए सेंचुरी लगाई। मगर दिल्ली कैपिटल्स को रियलाइजेशन हुआ और केएल राहुल को आज ओपन करने भेजा और उन्होंने दिखाया कि भाई अगर मुझे ज्यादा बॉलें खेलने को मिलेंगी, ओपनिंग करने को मिलेगी, इनफैक्ट पावर प्ले का यूटिलाइजेशन करने को मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूं। और केएल राहुल ने वो करके दिखाया। एक तरफ जहां पूरी टीम फंसी हुई नजर आ रही थी गुजरात टाइटंस के बॉलिंग अटैक के सामने, वहीं केएल राहुल ने गुजरात टाइटंस के बॉलिंग अटैक को ऐसे उड़ाया जैसे ताश के पत्ते हवा में उड़ते हो। 65 बॉलों में 112 रन बनाए और अपनी टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ रखा जिसको वो आसानी के साथ इस वेन्यू में डिफेंड कर सकती थी।
199 रन दिल्ली कैपिटल्स ने बोर्ड पे लगाए और गुजरात टाइटंस के सामने लक्ष्य रखा 200 का। जिस हिसाब से पिच का असेसमेंट हुआ था, देखा जा रहा था कि भाई पिच में स्पिनर्स को मदद है, बॉल बैट पे अच्छे से आ नहीं रहा है, तो ये लग रहा था भाई कि दिल्ली कैपिटल्स के पास तो 3 क्वालिटी स्पिनर है, जिसमें अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, विप्रेश निगम है। पेस बैटरी देखिए मिचेल स्टार्क के जाने के बाद थोड़ी बहुत हल्की हुई थी, मगर इतनी हल्की हो जाएगी इसका हमें अंदाजा नहीं था। रन चेस करने आई गुजरात टाइटंस की टीम और वो रन चेस करने आई क्या, मैच को एक तरफा उड़ा ले गई, जिसका फुल क्रेडिट दोस्तों देखे जाता है साई सुदर्शन को। आज उन्होंने आईपीएल करियर की अपनी दूसरी सेंचुरी लगाई और ये सेंचुरी नहीं, कमाल और बेहतरीन सेंचुरी लगाई। मतलब आप देखिए ना, कोई भी ऐसा रिस्की शॉट नहीं, एलिगेंस के साथ बैटिंग करी, प्योर क्लास अगर बैटिंग में देखने को मिली है तो साई सुदर्शन की बैटिंग में देखने को मिली। 61 बॉलों में 108 रनों की पारी खेली, 4 छक्के और 12 चौके जिसमें शामिल थे। इनका बखूबी साथ दिया दोस्तों इनके कैप्टन शुभमन गिल ने, जिन्होंने मतलब एक एंड संभाल के रखा। शुरू में तो स्लो खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो पेस पकड़ी शुभमन गिल ने, रुकने का नाम ही नहीं लिया, हर बॉलर को आड़े हाथ लिया। 7 छक्के और 3 चौके शामिल थे। 53 बॉलों में 93 रनों की पारी इन्होंने भी खेली 175 के स्ट्राइक रेट के साथ। और गुजरात टाइटंस ने 1 ओवर रहते ही टारगेट चेस कर लिया। 19 ओवर में 205 रन बनाए और कोई भी विकेट नहीं खोई। मतलब यार बोलते ना क्या, 200 रन की रन चेज है तो सामने वाली टीम को थोड़ा सा सम्मान दिखाइए, थोड़ी तो उनकी इज्जत करिए। पर भाई गुजरात टाइटन ने कहा ना, हम कोई इज्जत नहीं करेंगे, हम यहाँ जीतने आए, प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए आए हैं। और इनके मंसूबे साफ नजर आ रहे हैं कि भाई ये ना टॉप 2 में फिनिश करने की रेस में लगी हुई है। और जिस हिसाब से इनका नेट रन रेट अभी हो चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये टीम टॉप 2 में ही फिनिश करे। जिस तरह इनका टॉप ऑर्डर फायर कर रहा है, मतलब बातें चलती थी कि गुजरात टाइटंस टॉप 2 टॉप 3 पे ही रिलाई करता है, और ये भी सुनने में आ रहा था कि जॉस बटलर भी टीम से जाने वाले हैं। यार झटका तो है, मगर अगर जिस हिसाब से दोनों ओपनर्स खेल रहे हैं तो इन्होंने ये बताया कि अगर जॉस बटलर चले भी जाते हैं तो भी हम अपनी टीम को ऊपर से संभाल सकते हैं। और इनसे कुछ सबक राजस्थान रॉयल्स को भी लेना चाहिए कि अगर आपके पास फिनिशर नहीं है, आपको ये चीज पता लग चुकी है, तो आपको टॉप ऑर्डर को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। अगर आपको स्टार्ट मिल रहा है, आप 50-55 का स्कोर बना रहे हैं, तो उसको 80-90 में कन्वर्ट करिए। यही सीख अगर राजस्थान रॉयल्स से बैट्समैन ले लेते तो आज राजस्थान रॉयल्स शायद प्लेऑफ के लिए फाइट कर रही होती, ना कि अपनी प्रेस्टीज के लिए खेल रही होती। मगर हेड्स ऑफ टू साई सुदर्शन, हेड्स ऑफ टू शुभमन गिल। क्या मैच ऑफ क्रिकेट हमें देखने को मिला, जो मुकाबला देखने को मिला वो इन लोगों की ही बदौलत था। और क्या बैटिंग करी है, आप शुभमन गिल के छक्के देख लीजिए, शॉट देख लीजिए, शॉर्ट अप जैब पे छक्के लगा रहे हैं। पहले तो ये चौके लगाते थे, अब इन्होंने ना अपने तर्कश में और तीर डाले हैं कि शॉर्ट अप जैब पे उन्होंने छक्के मारना भी स्टार्ट कर दिया है। और देखिए इन दोनों से ही उम्मीद थी, क्योंकि जो क्वालिटी स्पिन दिल्ली कैपिटल्स के पास थी उसको अगर कोई काउंटर कर सकता था तो वो काउंटर यही 2 बैट्समैन कर सकते थे, क्योंकि टेक्निकली साउंड है, स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सिचुएशन अवेयरनेस इनमें बहुत है, अपनी इच्छा के अनुसार स्ट्राइक रेट को बढ़ा सकते हैं, कब छक्के मारने की जरूरत है, कब चौके मारने की जरूरत है। और ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड है दोनों। अगर इनमें से एक विकेट भी गिर जाती तो हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर जो आने वाले बैट्समैन थे उनको फंसा ले जाते, क्योंकि जॉस बटलर हो गए, आपके शेरफन रदरफोर्ड हो गए, शाहरुख खान हो गए, तो ये स्पिन पे हो सकता है फंस जाते। मगर इन दोनों ने कहा कि भाई हम ही अकेले जॉब खत्म करके जाएंगे, हम रिस्क में डालेंगे ही नहीं, क्योंकि प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन का सवाल है। तो बेहतरीन काम किया आज गुजरात टाइटंस ने और ये मुकाबला 10 विकेटों से अपने नाम किया है। टेबल टॉपर ये बन चुके हैं और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आगे मुकाबला इनका लखनऊ सुपर जायंट से भी है, तो मतलब लखनऊ सुपर जायंट की तो मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तो वो 16 अंक तक ही जा सकते हैं। और कल उनका मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद से, उसके बाद वो खेलेंगे गुजरात टाइटंस से, उसके बाद वो खेलेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। मतलब टेबल की जो टॉप 2 टीमें है ना, उनसे उनके आखिरी के मुकाबले फंसे हुए हैं। तो जिस हिसाब से उनके मुकाबले है ना, तो ऐसा लग रहा है कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स को तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल उनके हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि इन दोनों टीमों को वो हरा पाएंगी। मगर गॉड नोस, आईपीएल है और क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है भाई, हम फ्यूचर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर जिस हिसाब से सिचुएशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में सबसे ज्यादा मुश्किलात लखनऊ को ही होने वाली है। बाकी दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की नेक टू नेक फाइट होगी, देखिए कौन बाजी मारता है, कौन प्लेऑफ में वो खेलता हुआ दिखाई देता है, वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि जो चौथी टीम कौन सी होने वाली है प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, वो लखनऊ होती है, मुंबई होती है, या दिल्ली कैपिटल्स होती है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।